गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको बसंत में पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर के बारे में आपको जानकारी देंगे। रक्त का हमारे शरीर में क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, इसके बारे में बताया गया है। दिव्या जो है अनिल की एक छोटी बहन है। उसको आज बहुत दिनों से एक थकान हो रही थी, इसलिए उसको डॉक्टर के पास लेकर के अनिल जाता है। वहाँ पता चलता है कि इसका ब्लड टेस्ट कराना होगा, जिससे ये पता चलेगा इसको कौन सी बीमारी। अक्सर ऐसा होता है कि हम ब्लड टेस्ट के द्वारा हमें पता चलता है कि कौन सी बीमारी हो सकता है कि ब्लड की कमी से उसको एनीमिया जैसी बीमारी हो गई हो। तब अनिल उसको लेकर के डॉक्टर पास जाता है। वहाँ ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट के द्वारा हमें पता चलता है कि खून के 2 भाग होते हैं। एक भाग वह है जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वह है जिसमें छोटे छोटे तरह तरह के कण होते हैं, और एक ऐसे कण होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, जो हमेशा प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। और जब सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम देखते हैं तो हमें ये स्पष्ट होता है कि ये रक्त जो है, ये कण जो है वो लाल रक्त कण है, सफ़ेद रक्त कण है। इस तरह से इसको देख करके अनिल जो है आश्चर्य से उछल पड़ा, और इन कणों की बनावट जो है वो एकदम बालूशाही टिकिया की तरह से होती है। इनकी रचना इस तरह से होती है, और रक्त की इन बूंदों में लाखों, इनकी संख्या लाखों में होती है। हमें 1 मिलीलीटर रक्त अगर लेना होगा, इसमें 40 से 55 लाख तक के कण इसके अंदर मिलते हैं, जो इनका काम है हमें हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना, और हर हिस्से को इन कणों को पहुंचाकर शरीर के हर प्रत्येक हिस्से में पहुंचाना होता है। इनका जीवन काल इन कणों का 4-5 महीने होता है। ये हमेशा जो है नष्ट होते रहते हैं, लेकिन एकाएक नहीं नष्ट होते हैं। धीरे धीरे ये नष्ट हुए कण कुछ नए बनते रहते, कुछ आज नष्ट होते, कुछ बाद में, कुछ तरह से नए रक्त कण बनते रहते हैं, और पुराने जो है वो नष्ट होते रहते हैं, और इस तरह बनते रहते हैं। और ये रक्त कण जो है हमारे हड्डियों में, हमारा इसमें शरीर के कार्यों में निर्माण करते हैं। इनके लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। इनको हम अगर पौष्टिक आहार नहीं देंगे तो हमारे शरीर में एनीमिया और अनेक तरह की बीमारियां पैदा हो जाती है। इन बीमारियों के ज़रूरी नहीं कि ये पौष्टिक आहार की कमी से ही बीमारी हो। बहुत साधारण से होता है कि अगर हम दूषित जल, खाद्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं, बाहर की चीज़ें खाते हैं, तो भी ये जो है एक तरह से इन बीमारियों से भी हम ग्रसित हो जाते हैं, और हमें अनेक तरह की बीमारियां हो जाती। या जैसे हम नंगे पांव ज़मीन पर चलते हैं तो ये छोटे छोटे अंडों के जो लार्वे होते हुए हमारे पैर के तलवे से चिपक करके और हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार से इनसे बचने के लिए हमें सावधानी रखना चाहिए। दूसरा है कि सफ़ेद जो कण होते हैं वे हमारे शरीर में वीर सिपाही का काम करते हैं। ये रोगाणुओं से, जो रोग हमारे शरीर में आते हैं, उनसे हमारी रक्षा करते हैं। और उसके बाद से एक तीसरा चीज़ आता है बिम्बाणु, जो चोट लगने पर, जैसे हमें कभी चोट लग जाती है और खून, रक्त का बहाव होने लगता है, तो ये बिम्बाणु तुरंत ही अपना कार्य करते हैं और वहाँ एक झिल्ली सा बना करके खून को रोकना बंद कर देते हैं। लेकिन जब बहुत अधिक मात्रा में खून निकलने लगता है तो उसके लिए हमें साफ कपड़ा बांध देना चाहिए और चोट के स्थान पर, और ज़्यादातर हो सके तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वहाँ पर डॉक्टर जो है उसको अपने टाँका वगैरह लगाकर उस बीमारी को को सही कर देता है। ऐसी स्थिति के लिए होता है कि हमें ब्लड की आवश्यकता होती है, तो ब्लड के लिए हर जगह, हर शहर में एक ब्लड बैंक बनाए गए हैं, जहां हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार हमको ब्लड की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। लेकिन ब्लड की सुविधा कैसे उपलब्ध होगी, इसके लिए हमें समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान करने से हमारे शरीर में ये नहीं होता उसमें कि हमारे शरीर में कोई कमी हो जाएगी। मात्र हमारे शरीर में 500 लीटर रक्त होता है, जिसमें से हमें 300 मिलीलीटर ही किसी को रक्तदान देना पड़ता है, और इसलिए समय समय पर दान दे करके हम दूसरों के जीवन को बचा सकते हैं। तो आज हमने आपको इसमें इसकी उपयोगिता बताई कि ये रक्त जो है रोगों से हमारी रक्षा करता है, हमारे शरीर के ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और इस प्रकार से हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए, जिससे हम अपने साथ साथ औरों का भी भला कर सकें। और इस प्रकार से शाबाशी देते हुए ये अनिल ने कहा कि हम भी, डॉक्टर दीदी, हम भी जो है अपना रक्तदान 18 साल की उम्र पे ही रक्तदान करना चाहिए, उससे पहले रक्तदान नहीं किया।